हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट्स विद ऋतिक। तो कल मैच था जीटी वर्सेस एमआई का। तो देखते हैं कहाँ जीटी ने बहुत अच्छा करा और एमआई कैसे मैच हार गया। तो टॉस हार्दिक पांड्या ने जीता, बॉलिंग उन्होंने प्रेफर करी। पिच लास्ट मैच की तरह थोड़ा पिछला मैच हुआ था रेड सॉइल पे, ये थोड़ा ब्लैक सॉइल था, तो यहाँ बाउंस और पेस थोड़ा कम था। हार्दिक ने बॉलिंग प्रेफर करी ड्यू फैक्टर के हिसाब से, वो यहाँ खेले भी हैं बहुत, पर बॉलिंग उन्होंने प्रेफर करी। उसके बाद साई सुदर्शन और गिल ने ही ओपन करा। मुझे लगा था यार बटलर को थोड़ा ऊपर खिला दो, वो ओपन ही करता है सारे टाइम। उसने इंग्लैंड के लिए भी नीचे आके खेला, कुछ कर नहीं पाया, पर बटलर के को उन्होंने 3 पे ही रखा। साई सुदर्शन और गिल ने स्टार्ट करा, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट करा उन्होंने पावर प्ले में। गिल एग्रेसिव आए, साई सुदर्शन ने भी अच्छे शॉट्स लगाए पावर प्ले में। पावर प्ले में उनका स्कोर था 60 के आसपास। उसके बाद गिल आउट हुए, साई सुदर्शन लंबा खेलता रहा, 63 बनाए उसने 41 में। फिर बटलर आए, बटलर ने भी शॉट्स लगाए, पर वो ये कि बटलर 3 पे इतना इफेक्टिव मुझे लगेगा नहीं कि जीटी के लिए होगा। पर गिल ने बोला कि यार हम राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहते हैं, तो बटलर इंग्लैंड के लिए भी 3 पे ही खेलते रहे थे, यहाँ पे भी 3 पे ही खेलेंगे, जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है लॉन्ग रन में। अगर मैं देखूँ 3 पे बटलर को ने अच्छे रन बनाए, ये क्यों लंबा नहीं जा पाए ना गिल ना बटलर। फिर शाहरुख खान आए 4 पे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यार राहुल तेवतिया और इसको ज़्यादा चांसेस दो, आपने इनको रिटेन कराया है, ये आपके सेटअप में बहुत टाइम से है, रदरफोर्ड से ऊपर भेजो शाहरुख खान को। तो उन्होंने भेजा, आज 19-20 रन बनाए। फिर रदरफोर्ड आए, फिर राहुल तेवतिया आए, तो ये चिप इन ही करती रही इनकी बैटिंग कि यार उन बड़े रन्स के अगेंस्ट के यार साई सुदर्शन ने बनाए 63, फिर गिल 34 38, फिर बटलर के भी यही रन। तो उसके बाद कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर कर नहीं पाया, पर हाँ फिर भी इनकी बैटिंग पहुंच गई 196 तक, जो कि एक अच्छा स्कोर था इस पिच पे। बॉलिंग पे अगर आ जाए, हार्दिक ने आके विकेट ली। हार्दिक ने अच्छी बॉलिंग करी आज काफ़ी मेरे हिसाब से, कि उन्होंने बहुत अच्छा यूज़ करा अपने आप को, पेस वैरी करके, वो साइड बाउंड्री थोड़ी लंबी है उसका फ़ायदा उठा के कि यार मैं शॉर्ट बॉल्स करूँ कि ये लंबी बाउंड्री की तरफ मारें, तो वो अच्छा करा हार्दिक ने। एक मुझे डिसीजन समझ नहीं आया एमआई का कि भाई विगेश पुथुर की सबने तारीफ करी लास्ट मैच में, 4 विकेटें ली उसने, 3-4 विकेटें, बहुत अच्छी बॉलिंग करी। आपने अगर 2 ही स्पिनर खिलाने थे तो आपने मुजीब को क्यों खिलाया उसकी जगह? मतलब वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आया। और स्पिनर इनके कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाए। मुजीब ने 1 विकेट ली, पर पहला ओवर मुजीब का बहुत एक्सपेंसिव था, 17-18 रन पड़े थे शायद पहले ही ओवर में। तो ये मुझे समझ में नहीं आया इनका कि यार अच्छे परफॉर्मर को आपने, ये स्लो विकेट थी ब्लैक सॉइल, यहाँ उसका बॉल थोड़ा रुक के आता, बड़ा ग्राउंड था, तो यहाँ उसको चांसेस देने चाहिए थे एमआई को। और फास्ट बॉलिंग इनकी देखें तो बोल्ट और चार बहुत एक्सपेंसिव रहे इस बार। पावर प्ले में उनको अच्छे रन्स मारे, साई दर्शन ने भी, गिल ने भी, और मुजीब ने भी 1 विकेट ली, पर हाँ एक्सपेंसिव तो वो रहे। पर ये सैंटनर ने और हार्दिक ने आके थोड़ा सा ब्रेक लगाया इनकी बैटिंग पे, वरना ये स्कोर 215-220 आराम से जा रहा था जैसा वो खेल रहे थे। उसके बाद आते हैं जीटी की बैटिंग पे। तो भाई साई सुदर्शन कंसिस्टेंट अच्छा करता ही आ रहा है, और गिल भी बहुत अच्छा स्टार्ट ले रहे हैं। बस यही है कि इन तीनों में से किसी एक को थोड़ा लंबा ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से बैटिंग में लास्ट मैच में भी कुछ नहीं आया। रदरफोर्ड इतना अच्छा नहीं खेल पाए थे, आज भी उन्होंने करे 18 रन 9 बॉलों में। पर हाँ इन तीनों में से किसी एक को ही लंबा जाना पड़ेगा, कि हम यही डिसाइड करके कि यार 6 ओवर बहुत कैश इन करके खेलते हैं, मार के खेलते हैं, पर 6 ओवर के बाद जो भी सेटल हो जाता है, चाहे वो गिल हो, चाहे सुदर्शन हो, चाहे बटलर आ जाए, तो वो जाए फिर 15-16 ओवर तक, कि अगर इनका स्कोर जाए फिर 215-220। और फिर एमआई की बैटिंग पे आए तो भाई डिजास्टर कंटिन्यूज फॉर रोहित शर्मा। 2 चौके इन्होंने अच्छे मारे, एक तो बॉल डाउन द लेग मिल गया था, वहाँ से उन्होंने चौका मारा। और सिराज ने बिल्कुल एकदम जो उसका, अगर किसी ने भी सिराज की बॉलिंग देखी हो थ्रू आउट जब से वो खेल रहा है, वो वॉबल से वो जो निप बैक करता है उसका बॉल, वही उसका प्लस पॉइंट है। अगर उसके आप एशिया कप फाइनल 2023 की विकेटें देखोगे, जहाँ उसने 5-6 विकेटें ली हैं श्रीलंका अगेंस्ट, तो उसका वो निप बैक करता है, बहुत अच्छा बॉल। ये वो आउट स्विंग नहीं करता इतना, पर निप बैक वो बहुत बढ़िया करता है वॉबल से। तो वहाँ उन्होंने आउट करा रोहित को। उसके बाद रायन रिकल्टन से ओपन करा रहे हैं। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा 2 विकेट कीपर इस बैटिंग लाइनअप में खेल कैसे रहे, रॉबिन बिन्स और रायन रिकल्टन। अरे विल जैक्स तुमने लिया 5.5-6 करोड़ में, उसको तुमने आज बिठा दिया, उसको ओपन कराते। मेरे को तो इस मैनेजमेंट का बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं अपनी बैटिंग लाइनअप के साथ। बस आज तिलक और सूर्या थोड़ा टिके,
उन्होंने, सूर्या ने काफ़ी रन भी बनाए तेज़, पर तिलक एकदम ही स्टक हो गए, वो 35-36 करके वो रना बॉल सी ही नहीं लगी मुझे कि साई सुदर्शन और राशिद के आगे वो एकदम स्टक हो गए, उनको बिल्कुल स्कोरिंग शॉट उन्होंने नहीं दिए। राशिद ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी, साई सुदर्शन ने साई किशोर ने लास्ट मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, अब भी कंटिन्यू करा उसने कि भाई बिल्कुल स्लो डालना, पेस वेरी करना, टप्पा अच्छा रखना। मैं बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट का बॉलर बन सकता है इंडिया के लिए आगे जाके अगर इसको खिलाया जाए तो बहुत अच्छी बॉलिंग करी उसने। उसके बाद आ जाते हैं रोहित आउट हुए, रिकल्टन आउट हुए, ये दोनों थोड़ा टिक के खेले। उसके बाद 5 पे रॉबिन मिन्स को भेज दिया, वो भी मुझे समझ में नहीं आया। नमन धीर था, हार्दिक खुद थे, ये रॉबिन मिन्स को भेज दिया, वो 5-6 बॉलें उसने ख़राब करी। उसके बाद 6 पे हार्दिक आए, और जैसे ही वो आए ना आज बैटिंग करने, जिसने भी वॉक देखी हो या पिच पे आके जो उन्होंने वो बैक एंड फोर्थ करते हैं बैट्समैन थोड़ा पैर चलाने के लिए, मुझे 100% ये लगा कि भाई ये सेम इन्होंने ऐसे ही करा था जब MI और SRH का मैच था लास्ट ईयर। वहाँ पे भी इसने 20 में 24 में या 20 में ऐसी कुछ रना बॉल ही करे थे, पूरी पूरी एक्टिंग करी थी यही वाली डांस वाली, और रन एक नहीं हुआ था। इस बार भी यही हुआ कि बिल्कुल यार बहुत ऊपर चला गया था रिक्वायर्ड रेट यार, कुछ 40 बॉलों में 85-86 रन चाहिए थे, और आप एकदम निकल के साई किशोर को ऐसे डिफेंस कर रहे हो, और पूरा फुल एटीट्यूड में कि मैच तो मैं जिता दूंगा। ये शायद कल धोनी की बैटिंग देख ली थी इन्होंने कि जब इतने रन चाहिए हो तो ऐसे बैटिंग करनी होती है। भाई कैप्टन हो, आपने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है नो डाउट, पर इंडिया के लिए आप 4-5 पे खेलते हो T20 में, आपको यहाँ पे भी वही नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके बाद बैटिंग लाइनअप नहीं है। चाहे रॉबिन मिन्स को मैं ले लूँ, चाहे मैं नमन धीर को ले लूँ, सैंटनर ने आके 1-2 छक्के मार दिए यार, और आपसे नहीं लगे किसी से भी। सूर्या का जो विकेट गिरा है वो इस प्रेशर के ऊपर से ही गिरा है, क्योंकि उस पार्टनरशिप में 16 बॉलों में 12 ही रन बने, जिसमें से 10 बॉलें आपने खेली हैं, उस प्रेशर में उसका विकेट गया है। तो ये देखना होगा हार्दिक को कि भाई हम 4-5 ही हैं जिन्होंने रन बनाने हैं, तिलक, सूर्या, हार्दिक, रोहित की तो कोई IPL फॉर्म पे बात ही नहीं करता, मुझे समझ में नहीं आया। 2019 के बाद से उन्होंने कभी 400 रन नहीं बनाए, 5-6 सीजन हो गए, पर कोई बात नहीं करता। विराट का 10% या 20% भी स्ट्राइक रेट गिरता है तो हर जगह बात होती है कि यार वो तो स्ट्राइक रेट उनका ऊपर नहीं है, पर रोहित पे मैंने कभी ये बात होती नहीं सुनी। तो बहुत अच्छी बॉलिंग मैं बोलूँगा राशिद की, साई किशोर की। सिराज को आज भाई क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने नए बॉल से बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, क्योंकि रोहित ने यही बोला था कि यार ही इज़ नॉट इफेक्टिव विद द ओल्डर बॉल, तो उसने कहा कि मैं नए बॉल पे ले लूँगा विकेट 2-3 स्टार्टिंग में। बहुत अच्छी बॉलिंग करी आज उन्होंने। रबाडा को रन लग गए, पर प्रसिद्ध कृष्णा ने फिर कम बैक करा लास्ट मैच में, उसको भी 3 ओवर में शायद 40-42 रन पड़े थे, पर हाँ वो 10वें ओवर के बाद आए। पिच थोड़ा सा था इस बार कि यार वो थोड़ा रुक के आ रहा है बॉल, तो ये इन्होंने पीछे पीछे बॉलें करी, थोड़ा पेस वेरी करा। प्रसिद्ध ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, मेरे हिसाब से दोनों, प्रसिद्ध ने और सिराज ने बहुत एक्सपेंसिव रहे थे लास्ट मैच में, ये तीनों, प्रसिद्ध, राशिद और सिराज, पर तीनों ने आज कम बैक कराया टीम को, कि यही बड़े बॉलर को की निशानी होती है कि भाई राशिद भी बहुत टाइम से IPL खेल रहे हैं, कैप्टन भी रहे हैं अफगानिस्तान के, बहुत सीनियर बॉलर हैं T20 में, और सिराज भी भाई लीड, बुमराह जब नहीं थे अवेलेबल तो आप ही लीड कर रहे थे बॉलिंग, तो आपको वैसे ही बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आपको इंडियन टीम में वापस आना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वाइट बॉल में अब आपको कंसिडर करेंगे, पर हाँ इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ आ रही है तो वहाँ तो आपको खिला सकते हैं। तो ये कंटिन्यू करें अपनी इस फॉर्म को। गिल ने कैप्टनसी भी बहुत अच्छी करी, जैसे उसने बॉलर अपने रोटेट करे हैं, कि राशिद को बचा के रखा कि भाई हार्दिक के अगेंस्ट उसका रिकॉर्ड अच्छा है, 1 ओवर कराया तिलक और सूर्या के आगे, फिर हटा लिया, फिर हार्दिक के टाइम पे लगाया, साई किशोर को एक एंड से लगा के रखा कि भाई एक बिल्कुल चोक कर दिया एक एंड। उसके बाद फास्ट बॉलर्स अपने रोटेट करते रहे, चाहे वो ईशांत ने आके उसके जो पहला ओवर ईशांत ने डाला है, 2-3 रन दिए भाई, वो भी बहुत अच्छा ओवर डाला है ईशांत ने, बहुत सीनियर बॉलर है ईशांत शर्मा, उसको पता नहीं टेस्ट से क्यों नहीं खिलाया इन्होंने। मैं भी ये फैक्ट आपको बताता हूँ कि जो मैच विराट ने एज अ कैप्टन लास्ट खेला है ना, वो ईशांत शर्मा का लास्ट टेस्ट मैच था, उसके बाद ईशांत शर्मा कंसिडर ही नहीं हुए कभी रेड बॉल के लिए, वाइट बॉल तो खेलते नहीं, पर हाँ ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग, एकदम नपी तुली बॉलिंग करी है मेरे हिसाब से GT के बॉलर्स ने, कि हमें रन बचाने ही है बिल्कुल ही। मैंने इतना तिलक को जब से मैं देख रहा हूँ, चाहे IPL हो चाहे इंडियन टीम हो, इतना चोक होते नहीं देखा कि एक एंड से वो फंसी गया, उससे रन ही नहीं लगे।
और सूर्य भी अपने कैलिबर के हिसाब से बहुत स्लो ही मानूंगा मैं उस बैटिंग को, क्योंकि वो उस जो हार्दिक और इनकी जो पार्टनरशिप थी वहाँ उन पर बहुत प्रेशर आ गया था। उन्हें 2-3 शॉट तो सूर्य ने बहुत अच्छे मारे हैं, चाहे वो कवर्स के ऊपर से साई किशोर को हो, चाहे वो स्वीप करा हो, चाहे वो टांग से फ्लिक करा हो उन्होंने, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स मारे। पर हाँ, वो अपनी टीम को आगे नहीं ले जा सके। सैंटनर ने आके 2-3 छक्के मारे, सैंटनर ने अपनी बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग भी ठीक करी, उसने 3 ओवर में 25 रन दिए। तो वहाँ एक मेरे हिसाब से यही मुझे जहाँ लगता है कि भाई MI कहाँ पे ये मैच हारा। एक तो आपने अपना जो सबसे अच्छा स्पिनर था वो बिठा के आपने एक और स्पिनर खिलाया जो जिसको रन लग गए। उसके बाद आपने अपने फास्ट बॉलर जो थे उनको स्टार्टिंग में उनको विकेट नहीं मिली, उन्होंने पावर प्ले बहुत अच्छा कैचिंग करा GT ने। तो एक ये कि उनको फास्ट बॉलिंग हार्दिक ने आके थोड़ा ब्रेक लगाया। और बैटिंग आपकी दोनों मैच से फ्लॉप हो रही है, ओपन जो कर रहे हैं दोनों मैच से, रोहित से भी रन नहीं लगे, रिकल्टन से भी रन नहीं लगे। और यही मैंने बोला था कि स्पिनर जहाँ जिसका अच्छा कर लेगा ना बीच के, क्योंकि ओवर रोकने होते हैं, तो यहाँ पे उनसे कि भाई सैंटनर और मुजीब अगर मिला लूँ तो काफ़ी थोड़ा एक्सपेंसिव रह गए। पर हाँ, साई किशोर ने और राशिद ने एकदम फंसा के बॉलिंग करी है विकेट के हिसाब से कि कहाँ लेंथ होनी चाहिए, कहाँ टप्पा होना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से कि स्पिनर्स फास्ट बॉलर ने ये मैच जिताया है GT को, कि एकदम चोक कर दिया MI की बैटिंग को। तो ये कंटिन्यू करें अपने फॉर्म को कि यार घर पे तो एटलीस्ट है कि हम ये मैचेस जीतें, बाहर जाके देखते हैं फिर कैसा परफॉर्म करना है। तो आज के मैचेस पे आ जाते हैं। आज 2 मैच हैं, SRH और DC, और CSK वर्सेस RR शाम को। तो मैं मिलता हूँ आपसे SRH और DC के मैच के बाद। दोनों की बैटिंग हैवी है, विशाखापट्टनम पे बहुत रन बन रहे हैं, तो बैटिंग के हिसाब से जाते हैं। तो देखते हैं कौन बढ़िया करता है, और फिर CSK और RR के मैच पे बात करते हैं उस वीडियो के बाद। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैप्पी IPL।